ईरान पर हमलों को लेकर सेंटकॉम का दावा सामने आया है। मरीन कॉर्प्स, नेवी और एयरफोर्स ने हमले किए हैं। ईरान के अहम ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। कमांडर इन चीफ के आदेश पर ईरान पर हमले। ईरान से जवाबी हमलों के लिए सेना अलर्ट। और वहीं अमेरिका से जंग पर ईरान का दावा। हॉर्मुज से जा रहे 2 अमेरिकी शिप्स पर हमला किया गया है। मिसाइल और ड्रोन से शिप पर अटैक किया गया। नियमों का उल्लंघन कर रहे थे जहाज। ये देखिए, ईरान की तरफ से ये माना जा रहा है कि उसने 2 अमेरिकी शिप्स पर अटैक किया है क्योंकि IRGC के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे ये जहाज। इधर ईरानी दावे को अमेरिका ने खारिज किया है। हॉर्मुज में किसी शिप पर हमला नहीं हुआ है। सेंटकॉम का बयान आया है, अमेरिकी युद्धपोत पर नहीं हुआ अटैक। ईरानी मीडिया में हमले की झूठी खबर दी जा रही है। संजय भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि इस समस्या का युद्ध से हल नहीं निकल पा रहा है, बातचीत से हल नहीं निकल पा रहा है, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव से हल नहीं निकल पा रहा है। क्या वाकई में इस वक्त पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध के दलदल में फंस चुका है? देखिए रवि, बिल्कुल जो वस्तु स्थिति अगर देखते हैं तो बेसिकली सभी स्टेट, चाहे वो मिडिल ईस्ट का कोई भी स्टेट है, इजराइल को छोड़िए, अमेरिका को छोड़िए, बाकी बहरीन है, ओमान है, ये सब इसका समाधान मुझे लगता है मिलिट्रीली ज़्यादा चाहते हैं। वो जो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहते हैं कि इसमें जब स्टेट सेंट्रिक अप्रोच होता है तो मिलिट्री और हार्ड पावर ज़्यादा एक्ट करता है। और जो इसमें सबसे बड़ा डिफीट हो रहा है वो मानवता का हो रहा है। जो कोलेट्रल डैमेज हो रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जो दुनिया पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा। अमेरिका कभी नेवल ब्लॉकेड कर रहे हैं, कभी इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव ईरान पे पड़ रहा है या दुनिया पे पड़ रहा है उसका कोई, वहाँ की जनता को खाना मिलता है नहीं मिलता है। वहीं अब आप देखिए कि ये एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे पर जो अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता कि दोनों देश एक तरीके से कोई सॉल्यूशन और नेगोशिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बात सही भी है क्योंकि दोनों का कोई कॉमन ग्राउंड तैयार नहीं हो रहा है कि जो कोर इश्यूज हैं उस पर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और ईरान कहीं पर कोई सहमति बन रहा है। ना ही न्यूक्लियर इशू पे बन रहा है, ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बन रहा है, और ना ही जो संपत्ति है फ्रीज की हुई उस पे बन रहा है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अपनी प्रभुत्ता को स्थापित करना चाह रहा है वो इजराइल करना चाह रहा है। इजराइल चाहता है कि पहले आतंकवाद की बात हुई, अब मिलिट्री मीन्स से जो ईरान का थोड़ा बहुत प्रभाव मिडिल ईस्ट में बचा है उसको ख़त्म करके अपना जो प्रभाव प्रभुत्व को बढ़ाए। और उसमें कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्री, चाहे UAE हैं, वो भी साथ दे रहे हैं। अमेरिका निश्चित रूप से कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड पे साइन कीजिए। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरी मानवता डिफीट हो रही है और यहाँ पर कोई भी ये नहीं सोच रहा कि बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्कूल होता है नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी पे जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन उनको इस पर गंभीरता से इस पे ध्यान देना चाहिए। और इस पे जो अमेरिका अगर उसको अपना हथियार बेचना है, अपना डॉलर मजबूत करना है, उनकी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, कायदों का पालन करता हुआ इस जंग में नजर आ रहा है? जवाब है कोई नहीं।